गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं तो हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन मतलब क्या है कि हेलोफॉर्म मतलब होता है कि हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। क्या? हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। अब हेलोफॉर्म होता क्या है ये चीज देखिए। आपका हेलोफॉर्म ये होता है कि एक कंपाउंड, क्या, एक कंपाउंड एक कंपाउंड डिराइव्ड एक कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम मेथेन बाई फ्रॉम मेथेन बाई substituting substituting three three hydrogen atom three hydrogen atom by three hydrogen atom by halogen atom। आपका हाइलोफॉर्म क्या होता है? अभी रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल हाइलोफॉर्म क्या चीज होता है वो चीज बात कर रहे हैं। हाइलोफॉर्म मतलब होता है कि हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो होगा। तो अब हाइलोफॉर्म क्या होता है कि एक कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम मेथेन बाय सब्स्टिट्यूटिंग थ्री हाइड्रोजन एटम बाय हाइड्रोजन एटम एटम से, ठीक है। इसमें क्या है कि सब्स्टिट्यूटिंग मतलब पहली बात तो यह है, सब्स्टिट्यूट मतलब जानते हो कि प्रतिस्थापन, आप नाम सुने होंगे सब्स्टिट्यूट ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन एटम के स्थान पर क्या आकर्षित हो गया? आपका हेलोजन एटम। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जानते हो जो उसमें उसमें सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, तो इस तरह से जानते हो। अब क्या है कि इसमें तीन हाइड्रोजन एटम जो है कार्बन से सिंगली बॉन्डेड ब्रेक होकर के सब्स्टिट्यूट होंगे और हाइड्रोजन एटम जाके सिंगली बॉन्डेड जुड़ेगा। तो सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंगल बॉन्ड फॉर्म बनेगा। हम इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो आपका हाइलोफॉर्म रिएक्शन होगा ना, वो किस तरह की रिएक्शन होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो चलिए आगे देखते हैं तो हमारा हाइलोफॉर्म रिएक्शन और आगे क्या चीज इसमें होता है। अब जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं क्या मेथेन, ये कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम मेथेन बाय सब्स्टिट्यूटिंग थ्री हाइड्रोजन। आपका मेथेन है, मेथेन आपका इस तरह से है, आपका इस तरह से मेथेन है। ये सब्स्टिट्यूट किससे हुआ? हाइड्रोजन एटम से। हाइड्रोजन एटम्स के वो भी कितने हाइड्रोजन? थ्री हाइड्रोजन। और थ्री हाइड्रोजन आपके सब्स्टिट्यूट हुए किसके द्वारा? हाइड्रोजन एटम के द्वारा। मान लीजिए तीन हाइड्रोजन आपके निकल गए, किसके द्वारा? हाइड्रोजन की वजह सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आपका हाइड्रोजन जाके तीन हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाएगा। मान लीजिए एक हाइड्रोजन बचा, बाकी तीन हाइड्रोजन आपके, मान लीजिए हाइड्रोजन को हम एक्स से डिनोट कर दे रहे हैं, एक्स। एक्स के स्थान पर आपका हो जाता है फ्लोरीन, आपका फ्लोरीन यहाँ करके। हाइलोफॉर्म जो हम रिएक्शन करवाएंगे जहां तक है ज्यादातर यही होता है, एक्स क्लोरीन, 1 मिनट, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अब फ्लोरीन भी आएगा क्योंकि वो भी हाइड्रोजन है, फ्लोरीन भी आएगा। लेकिन रिएक्शन में हम जो पढ़ेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाले प्रोडक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका हाइड्रोजन के स्थान पर ये चीज हो सकता है। अब देखिए तो अगर आपका एक्स के स्थान पर फ्लोरीन हुआ, क्लोरोफॉर्म हुआ, क्लोरोफॉर्म, 1 मिनट, सॉरी। आपका ज्यादातर तो यही रिएक्शन ज्यादातर देता है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन जो होता है, ठीक है। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मान लीजिए क्लोरो तीनों स्थान पर क्लोरीन जुड़ेगा तो उसका नाम क्लोरो फॉर्म हो जाएगा। ब्रोमीन जुड़ेगा तो ब्रोमो फॉर्म हो जाएगा, आयोडीन जुड़ेगा तो आयोडो फॉर्म हो जाएगा। तीनों स्थान पर जुड़ना चाहिए। अब देखिए कि सिंगली बॉन्डेड हाइड्रोजन है, ये क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट हुआ किसके द्वारा? आपके हाइड्रोजन एटम के द्वारा। वो भी किसके थ्रू? क्यों सब्स्टिट्यूट कह रहे हैं? क्योंकि सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो जो आपकी हाइलोफॉर्म रिएक्शन होती है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू थ्रू होती है उस तरह के, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, मान लीजिए CH3 है, CH3 हाइलोफॉर्म आपका क्या है? CH3 है, CH3 है, ठीक है। यही आपका CH3 है, यही आपका हाइलोफॉर्म है। अब हाइलोफॉर्म के स्थान पर मान लीजिए क्लोरीन होगा तो C, मान लीजिए अगर x बराबर क्या कर दिए, x बराबर अगर हम ले लिए Cl तो आपका क्या होगा? CHCl। इसका नाम क्या होता है? क्लोरोफॉर्म, ठीक। अगर मान लीजिए x बराबर Br हो गया तो CH Br3 हो जाएगा।
इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो फॉर्म। अगर मान लीजिए यहाँ आयोडीन होगा तो CH I3, इसका क्या होगा, आइडो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इनका नामकरण हो जाएगा। ठीक, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर मान लीजिए हेलो फॉर्म रिएक्शन जो हुई होगी, तो इसमें क्या है कि एक कलर देते हैं ये सब। मान लीजिए कैसे आइडेंटिफाई करोगे आपका क्लोरोफॉर्म है, हाइड्रोफॉर्म है कि ब्रोमोफॉर्म है, इनका एक कलर होता है। इस इनका कलर याद करने के लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, थोड़ा हम कहानी थोड़ा 2 मिनट की बता रहे हैं। तो जैसे कोई मान लीजिए कोई एक आदमी गया हेलोफॉर्म रिएक्शन करवाने के लिए, जैसे हेलोफॉर्म रिएक्शन करवाने के लिए गया, वैसे हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलता है भाई कि सीबीआई क्यों आई। मतलब कि जो आदमी गया था रिएक्शन करवाने, सीबीआई को साथ में लेकर गया था, सीबीआई को साथ में लेकर गया था। तो सीबीआई को साथ में अभी समझ में आ जाएगा, सीबीआई को साथ में ले गया था। तब हेलोफॉर्म रिएक्शन देखकर बोल रहे हैं भाई सीबीआई क्यों आई। मान लीजिए आप आए तो ठीक है, लेकिन सीबीआई क्यों आई। अब उसी पर आपका ट्रिक है। क्या ट्रिक है, यहाँ ध्यान से देखिए। सीबीआई क्यों आई, यही यही इतना वो है। ठीक है, सीबीआई क्यों आई, यहाँ बात कर रहे हैं सीबीआई, यहाँ इसे लिख लीजिएगा, सीबीआई क्यों आई। हेलो फॉर्म पूछा उस आदमी से जो रिएक्शन करवाने जा रहा था, साथ में सीबीआई जांच, सीबीआई भी साथ में थे उसके। तो हेलो फॉर्म बोला कि सीबीआई क्यों आई। सीबीआई से मतलब हुआ CBI, सी से हुआ क्या, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, बी से ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, और क्या होगा, आई से आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म। अब क्या है कि क्यों, क्योंकि इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, वाई ना, वाई कहते हैं कि नहीं, बताइए। वाई कहते हैं, वाई मतलब क्यों ना। अब देखिए WH वाई, तो वाई मतलब क्या हुआ, डब्लू मतलब हो गया व्हाइट कलर का। आपका क्या होता है कि जो क्लोरोफॉर्म होता है वो व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का। एच मतलब हल्का येलो, ये वाई मतलब क्या हो गया, ये येलो हो गया। ठीक, ये येलो हो गया। और एच मतलब हल्का येलो, इस तरह से कर सकते हो, हल्का येलो चाहिए करिए, चाहे इसमें करिए क्या, लाइट करके लाइट येलो कर दीजिए। हल्का येलो मतलब लाइट येलो, इस तरह से आपका हो गया। तो यानी कि हेलोफॉर्म रिएक्शन जो आदमी करवाने जा रहा था उनके साथ सीबीआई जा रही थी। इसके बाद क्या बोला कि सीबीआई, हेलोफॉर्म ने बोला उस आदमी से भाई सीबीआई क्यों आई, सीबीआई क्यों आई मतलब क्या हुआ, उनका कलर इसमें तैयार हो गया। देखिए इस तरह से आपका ये ट्रिक है, कलर्स का ट्रिक याद करने के लिए। ठीक है, इस तरह से आपका कलर्स होता है। बताइए समझ में आया सभी को। बताइए मान लीजिए कलर आपको पूछ ले, जी सर। ठीक है ना, तो इस तरह से आप याद कर लीजिए। मतलब हेलो फार्म ने उस आदमी से पूछा सीबीआई क्यों आई, तो सब उसी में लिखिए। ठीक, सीबीआई से हो गया क्लोरो ब्रोमो आइडो, फिर वाई से वाई देखिए वाइट, वाई में एच से हल्का येलो हो गया। यहाँ येलो जान गए, ऊपर कर दीजिएगा हल्का येलो। हल्का को क्या किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट येलो ना, इस तरह से नोट कर लीजिए। तो जो आपका CH3 होता है यही आपका हेलो फार्म होता है ना, ये हेलो फार्म है। तो हेलो फार्म है, तो जब आप एक्स बराबर एक्स के स्थान पर Cl लोगे तो आपका क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। ब्रोमो बिया लोगे ब्रोमोफॉर्म, आईडी मतलब आई होगा तो आइडोफॉर्म। तो उनका कलर इस तरह से याद कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। ठीक, नोट हो जाए, टेस्ट करिए। बताइए कलर्स में किसी को रटना पड़ेगा क्या, बताइए। बस नो सर। जैसे जैसे ही हेलो फॉर्म याद है तुरंत बताइए, इसको जान जाइए कि भैया इसी ने तो हमसे क्वेश्चन पुट अप कर लिया था, सीबीआई क्यों आई ना। यही इसने जो है क्वेश्चन पुट अप किया। चलिए नोट हो जाए बता दीजिएगा। और जो आपका ब्रोमो फार्म होता है ना, तो ये सॉलिड हो, ये सॉलिड ब्लू
क्या होता है, सॉलिड में आ जाता है, किसमें, सॉलिड में आ जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस, 8.33 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड में आ जाता है, ठीक है। जो आपका ये ब्रोमीन होता है, ये आपका क्या होता है कि ये इतने डिग्री सेल्सियस के अगर कम जाएंगे बिलो, तो आपका ये सॉलिड में आ जाएगा, ठीक है। अर्चना कुछ पूछना है क्या? हाँ सर, नोट हो गया है। चलिए, अब बात करते हैं हम हाइलोफॉर्म बनाएंगे कैसे, और उसका रीजेंट क्या है। मेन बात तो है भाई, हमारा रीजेंट क्या होना चाहिए। रीजेंट आपको इस तरह से घुमाएगा ना, तो आप घूमते रह जाओगे। लेकिन यहाँ इतना सारा रीजन, अलग अलग वैरायटी के हम यहाँ बता देंगे, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जितने भी रिएक्शंस रहेंगी लगभग आपका आइडोफार्म तुरंत पास जान के बता दोगे कि इसमें रिएक्शन, क्या आइडोफार्म रिएक्शन है कि नहीं है, इसमें होगा कि नहीं। देखिए, इसमें पहली बात थोड़ा बहुत लिख लीजिए, थोड़ा बहुत लिखिए। स्टेल्डिहाइड, स्टेल, इसमें बोल रहे हैं, लिख लीजिए आप, स्टेल्डिहाइड, स्टेल्डिहाइड और मेथिल, मेथिल कीटोन, मेथिल कीटोन दैट इज आपका इस तरह से होगा, मेथिल कीटोन इस तरह से आगे कुछ भी जोड़ सकते हो। एंड एंड मेथिल कार्बोनिल, मेथिल कार्बिनॉल, इसका क्या होता है, CH3CHAOH यहाँ। यानी कि आपका ये सिस्टम पाया जाएगा। मान लीजिए इस तरह का सिस्टम, इस तरह का सिस्टम, अब देखिए ये सिस्टम इसमें पाया जाता होगा, एस्टल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड है, इसमें पाया जाता होगा, ध्यान से देखिए, देख रहे हैं ना, एस्टल्डिहाइड। आप केवल ये दोनों याद करिए, अगर ये दोनों किसी आपके रिएक्टेंट में पाया गया, तो वहां आपका आइडोफॉर्म, वहां हाइलोफॉर्म रिएक्शन होगी। अब चाहे एस्टल्डिहाइड, हमने एक एग्जांपल एल्डिहाइड का भी लिख दिया, ठीक है, तो इस तरह से है, ठीक। ठीक है, तो आपका एल्डिहाइड, चाहे आप इसे लिखिए चाहे ना लिखिए, तब भी आपका एक ग्रुप आपका पाया जा रहा है, ये वाला मेथिल कीटोन वाला, ठीक है। तो आपका इसमें हो जाएगा, ठीक। और रिएक्ट विद, यह लिखिए इसके बाद, रिएक्ट विद, रिएक्ट विद रैपिडली विद, रैपिडली, रैपिडली विद हाइलोजन, हाइलोजन, हाइलोजन से क्या ले सकते हो, Cl2, Br2, चाहे चाहे I2, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चाहे जो ले सकते हो। इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस, in the presence of alkali to form, alkali to form, alkali to form haloforms, alkali to form haloforms। यानी कि ये कहना क्या जा रहा है कि आपका चाहे एस्टल्डिहाइड लीजिए चाहे मेथिल कीटोन, इस तरह का सिस्टम आपको दिखना चाहिए। एंड या तो मेथिल कार्बोनाल, कार्बिनॉल होना चाहिए, इस तरह से है आपका। रिएक्ट विद रैपिडली विद हाइलोजेंस, Cl2, हाइलोजेंस में क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली। क्या एल्कली आपका बेस होता है ना, एल्कली जो होता है बेस होता है, तो एल्कली मीडियम दैट इज बेसिक मीडियम में आपका क्या बनेगा, हाइलोफॉर्म बनेगा। अब तरह तरह के आप बेसिक मीडियम यूज कर सकते हो, अभी हम यूज करके बता रहे हैं। सबसे पहले तो आप OH माइनस को ही ले सकते हो, लेकिन बहुत सारे आपको रिएजेंट दिए जाएंगे, अभी हम बता रहे हैं किस तरह से लेंगे, ठीक है।
आपकी रिएक्शंस होंगी। ठीक, तो आपका बेस में, तो बेस में चाहे जो हम ले सकते हैं ना, एल्कली की बात किया है तो हम बेस में चाहे जो ले सकते हैं, OH माइनस ले लें चाहे और कुछ भी ले लें, अभी हम बता रहे हैं, इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट करिए कौन कौन से रिएजेंट हम ले सकते हैं। आपका रिएजेंट एल्कली बेस के दौरान Cl2 के इस हाइलोजन के साथ आप एल्कली कौन कौन से ले सकते हैं, वो चीज हम यहाँ बताएंगे अभी, नोट करिए यहाँ। और सभी लोग ये भी जानते होंगे जो आपके आल एल्कली मेटल्स होते हैं, आल एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। उनके ऑक्साइड जो होते हैं, आल एल्कली मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम के ऑक्साइड। बेरिलियम के ऑक्साइड क्या होते हैं, आपके एम्फोटेरिक होते हैं। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो आपके 7 मेटल हैं, 6 मेटल हैं आपके, वो जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। तो यहाँ हम वो चीज लिखा दे रहे हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी जान जाओगे तो पच नहीं करेगा, तो हम बता दे रहे हैं अभी यहाँ, इतना नोट कर लीजिए, अगर हम बता दे रहे हैं ट्रिक क्या है। तो वो 6 मेटल क्या है, 6 आपके क्या है कि पीरियोडिक टेबल में जो भी आपके एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट, उनका क्या होता है, ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। तो उसमें से एक आपका क्या है कि एल्कली मेटल बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है उनका, वो भी क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब होता है कि एसिड के साथ भी रिएक्शन देंगे, बेस के साथ भी रिएक्शन देते हैं। ठीक है, आप लिखिए, हम बता रहे हैं यहाँ। तो अब एम्फोटेरिक का थोड़ा यहाँ एक एक्स्ट्रा चीजें जान जाइए, उसमें दिक्कत नहीं है, तो जान जाइए उसमें क्या है, एम्फोटेरिक नेचर क्या है। मान लीजिए कभी दिमाग में आ गया भैया, सभी तो आप तो बोले थे सर आल एल्कली मेटल आर बेसिक, तो हम बेसिक के तौर पर हम यहाँ यूज कर सकते हैं। अभी पता चला आप बेरिलियम ऑक्साइड यूज करने चलो, एसिड के साथ भी रिएक्शन देता है, बेस के साथ भी रिएक्शन देता है, तो एक्सेप्ट आप बेरिलियम ऑक्साइड। ठीक, तो आपका जो बेरिलियम ऑक्साइड होता है एसिड बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन के देता है। ठीक है, तो अभी हम लिखा दे रहे हैं, यहाँ नोट हो जाए तो बता दीजिए, नोट हो गया तो बता दीजिए। सर नोट हो गया। हो गया सर, चलिए, नोट हो गया। हम क्या करते हैं, जो आपका एम्फोटेरिक नेचर होता है 6 एलिमेंट का, उसको हम लास्ट में बता देंगे। अभी यहाँ तक अभी हम हाइलोफॉर्म की बात कर रहे हैं, हम लास्ट में लिखा देंगे, लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, लास्ट में हम बीच में भी कहीं देखेंगे सही समय, हम वहां लिखा देंगे। ठीक है, अब देखिए आपका एल्कली मेटल क्या है, सॉरी बेसिक मीडियम में आप कुछ भी ले सकते हो, बेस होना चाहिए बस। तो आपका तो हाइलोजन तो रहेगा, उस हाइलोजन के साथ आपका बेस कौन कौन सा इस तरह से होता है। आप जनरली देखे होंगे कि आपका मान लीजिए कुछ भी रिएक्टेंट आपका वही रहेगा जो आपका मेथिल कीटोन बोले और मेथिल कार्बिनॉल बोले ना, उन दोनों के साथ रिएक्ट कराओगे किसके साथ, हाइलोजेंस का, उसके किसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में। देखिए आपका आपका तो हाइलोजेंस हो सकता है कुछ भी, हाइलोजेंस क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों में से चाहे जो ले सकते हो, लेकिन इनके साथ जो बेस लेने जा रहे हो, जनरली आप सब किसी भी बुक में पढ़े होंगे केवल OH माइनस का, या किसी और बुक में अभी हम और बताएंगे वो भी पढ़े होंगे, तो ये भी पढ़े होंगे। ठीक, तो आपका इस तरह से हो सकता है, मान लीजिए आपका इस तरह से ना दे करके आपका इस तरह से दे दे, तब भी तो आपका बेस ही रहेगा ना भाई, बताइए। चाहे आपका FCO2 दे दे OH माइनस, चाहे Xc2 इस तरह से दे दे NaOH। मान लीजिए अगर इस तरह से ना दे, आपका इस तरह से भी दे सकता है, किस तरह से, OX माइनस, OX माइनस से भी दे सकता है। और क्या दे सकता है, NaOX दे सकता है, R करके NaOX दे सकता है, R करके। इतने सारे रिएजेंट हैं। और मान लीजिए इस तरह से ना दे दे, कभी कभी आपको इस तरह से दे दे कि आपका हाइलोजन रहेगा, हाइलोजन रहेगा, आपका हाइलोजन दे देगा, साथ में दे देगा क्या, एक्वस NaCl दे देगा। एक्वस NaCl जब देगा तो इससे क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, यहां से बनेगा Na प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस। क्यों H प्लस OH माइनस है, क्योंकि एक्वस है, तो यहाँ से X और X बनेगा इस तरह से, तो पॉजिटिव निगेटिव बनेगा इस तरह से। तो आपका क्या होगा, तो यहाँ से Cl2 बनेगा, यहाँ से Cl2 बनेगा, यहाँ से Cl2 बनेगा, फिर यहाँ से बेस बनेगा, इससे इससे रिएक्ट होगा, ये Cl2 आपस में रिएक्ट कर, मान लीजिए केवल आपको एक्वस NaCl दे दिया, क्या केवल और केवल एक्वस NaCl दे दिया, उस दौरान देखिए एक्वस केस में क्या होते हैं, आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, ये Cl2 आपस में रिएक्ट करेगा और NaOH, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके Cl2 बनाएंगे, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके NaOH बनाएंगे। बेसिक मीडियम देखो हो गया।
और बाहर आपका H2 गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक, ये आपस में H2 बाहर आपस में रिएक्ट करके बाहर हो जाएगा। तो आपको कभी कभी आपको अगर एक्वस NaCl भी दे देना इस तरह के सिस्टम के साथ, तो आप जान जाइए कि वो हाइलो क्या क्लोरोफॉर्म रिएक्शन है। यहाँ वहां से क्या होगा, NaCl ले रहे होगे ना, NaCl ले रहे होगे तो वहां से क्लोरीन निकलेगा। जब क्लोरीन जाकर अटैक करेगा उस पर, क्लोरोफॉर्म आपका बनेगा। इस तरह से रिएक्ट हो गया। मान लीजिए आपको अगर BaO2 दे दिया, आपके Cl2 साथ में Cl2 दे दिया, ये भी तो आपका है क्या, हाइलोफॉर्म रिएक्शन, क्या हाइड्रोजन है और ये बेस है, बेस है। आपको अभी ये जस्ट बताए ऑल एल्कली मेटल, यानी कि जो आपके यस ब्लॉक के फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में है, बेरिलियम को छोड़ करके, इसको छोड़ करके बाकी सभी एल्कली मेटल आपके क्या हैं, उनका जो ऑक्साइड, उनके ऑक्साइड्स हैं, तो किस नेचर का है, उनका नेचर क्या है, बेसिक नेचर है। तो हम क्या करते हैं हाइलोफॉर्म रिएक्शन में, तो बेसिक यूज करते हैं भाई। बताइए सभी लोग, रिस्पॉन्स दीजिए जी सर। ना। तो ये आपका बेरिलियम आपका है कि सेकेंड ग्रुप का पहला, सेकेंड ग्रुप का, ठीक है, बेरिलियम, सॉरी, हाँ बेरियम है, ये आपका बेरियम ऑक्साइड है। ठीक, ये बेरियम ऑक्साइड है, तो इनका एक ये भी क्या है, आपके एल्कली मेटल है। तो जब एल्कली मेटल है, इनका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। तो जो बेसिक होगा ये एल्कली होते हैं, एल्कली होते हैं, इनका नेचर बेसिक होता है, एल्कली होते हैं, वो भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हो। ठीक है, तो ये कौन से रिएक्शन देंगे, हाइलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। ठीक है, समझ में आया। तो आपका मान लीजिए इतने सारे रिएजेंट हो सकते हैं। अब इसके स्थान पर मान लीजिए इस तरह से भी दे दिया, अगर आपका एक्वस के क्या दे दिया, BaO2 दे दिया, BaO2 के स्थान पर आपको दे दिए बेरियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, और साथ में Cl2 दे दिया, ये भी तो आपका बेस है भाई। यहां से क्या निकलेगा, OH माइनस निकलेगा ना। बताइए, बताइए भाई, OH माइनस निकलेगा ना यहाँ से। यस सर। तो बेस, ये भी बेस का काम करेगा। मान लीजिए इसके स्थान पर आपका कैल्शियम इस तरह से ले लिए जाए, हाइड्रोजन इस तरह से X2 ले लिए जाए, इस तरह से भी आपका दे सकता है। यानी कि जितने भी आपके एल्कली मेटल होते हैं, उनके ऑक्साइड आप यूज कर सकते हो एज बेसिक मीडियम, क्योंकि उनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है ना। तो बेसिक बेस कैसा, एल्कली के स्थान पर आप इस तरह से भी मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड भी आप यूज कर सकते हो। तो अभी हम बताए आपको, जो आपका उनका मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेचर बेसिक नेचर होते हैं, एक्सेप्ट टू बेरियम। बेरियम का ऑक्साइड क्या होता है, आपका एम्फोटेरिक होता है, वो एसिड के साथ भी रिएक्शन देगा, बेस के साथ भी रिएक्शन देता है। अब देख बताइए, इसमें किसी को प्रॉब्लम हो, मान लीजिए इस तरह से रिएजेंट दे देगा, बोलेगा कौन सी रिएक्शन है, इस तरह से दे देगा कौन सी रिएक्शन है, इस तरह से दे देगा कौन सी रिएक्शन है, इस तरह से, बाकी इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से देख लीजिए, बस कुछ है नहीं भाई। और इस ये तो जो है किससे, ये वाला, यही आपका ये वाला रूप कैसे बना, इससे बना है, देखिए कैसे बना होगा। फिर देखिए, यहाँ से यक्स यक्स है, यक्स है, फिर Na, फिर OH माइनस है, यहाँ प्लस है। ठीक, तो आपस में रिएक्ट करके इस तरह से बनाए होंगे, ये आपका इस तरह से बना है। ठीक है, आपस में देख सकते हो। ठीक है, आपस को रिलेट कर लीजिए। बाकी इस तरह से रिएजेंट जहां भी देखेंगे आपके क्या होंगे, हाइलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। ठीक है, जितने भी इसमें से ए रिएजेंट हो सकता है आपका, अगर ए हो सकता है आपका, तो ए भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब ये इनमें से देख रहे हैं जो सामने, तो बेरियम ऑक्साइड के छोटे, सॉरी बेरिलियम ऑक्साइड है, सॉरी बी को बेरिलियम ऑक्साइड कहते हैं ना, ये बेरियम है, ये बेरिलियम है। तो जो बेरिलियम का ऑक्साइड जो होता है, वो उसका नेचर जो होता है एम्फोटेरिक होता है। बाकी इनको इसको छोड़कर जितने भी एल्कली मेटल के ऑक्साइड होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। तो हम एल्कली के स्थान पर एज बेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने इसमें यूज किया, इसमें यूज किया, इसमें यूज किया, ये हाइड्रोक्साइड भी है, ये बेसिक नेचर के ही होते हैं। ठीक है, इस तरह से यूज करते हैं। आप रीजेंट को एक जगह लिख लीजिए, अगर एक जगह लिखना हो। ये सारे रीजेंट आपके क्या है, हाइलोफॉर्म रिएक्शन करवाएंगे, नोट कर लीजिए।
कहीं भी अगर आपको इस तरह से दे दिया तो आप जान जाइएगा, हाँ हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं करवाने को बोल रहा है। समझ में आ रहा है क्या चीज कहना चाह रहे हैं ना? बताइए, जी पहचान सर। जाओगे ना? ठीक है, नोट कर लीजिए, इतना ज्यादा बुक में लिखा नहीं है, ठीक है? तब भी आप लिख लीजिए, मान लीजिए कहीं भी जैम में या कहीं भी क्वेश्चन आपसे पुट कर सकता है, या नीट वाले जो होंगे नीट में भी पूछ सकता है, जो नीट वाले वो तो दे सकते हैं ना, जो भी होंगे तो अपना जो है इस तरह से पूछ सकते हैं, अलग अलग रीजन को चेंज कर देगा। आप केवल तो यही पढ़े होगे या तो ये पढ़े होगे या तो ये पढ़े होगे, लेकिन इस तरह से के भी आपके रीजेंट अगर दिख जाए तो वह हेलो फॉर्म रिएक्शन ही देंगे, ठीक है? अभी हम लास्ट में एम्फोटेरिक का जो पूरे पीरियोडिक टेबल में एम्फोटेरिक के जो एलिमेंट है उनके अक्सर जो एम्फोटेरिक होते हैं, तो लास्ट में हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता देंगे, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं, तो आपका सिस्टम हम बताए थे कि आपका सिस्टम या तो आपका सी डबल बॉन्ड हो, या तो ए दिखे या तो आपका क्या दिखे, CH3 आपका OH इस तरह से दिखे, ठीक है? इस तरह से दिखे। तो अब इसमें क्या है कि इस तरह से जहां कहीं भी ग्रुप सिस्टम दिख जाएंगे तो आपका वहां हाइलोफॉर्म रिएक्शन होगा, ठीक है? हाइलोफॉर्म रिएक्शन होगा। मान लीजिए कहीं कहीं ये दिख जाते हैं, तो यहाँ आपके जो इफेक्ट दिख जाएंगे, मान लीजिए OR वाले ना, इस तरह के रिएक्शन ये रिएक्शन नहीं देगा। अभी क्यों नहीं देगा तभी हम बता रहे हैं, ठीक है? ठीक, नोट कर लीजिए, नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। अभी हम एग्जांपल्स लिख रहे हैं, थोड़ा आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से हाइलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, ठीक है? तो ये नोट हो गया। जी सर। यस सर। चलिए, अब हम आपके सामने लिख रहे हैं कि इसमें से कौन कौन हाइलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, तो आपको बताना है कौन कौन देंगे, ठीक है? अब उसमें से पहचान कर आपको बताना है हाइलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन देंगे। अब रीजेंट तो जितने रीजेंट हैं आप इसमें से चाहे जो यूज कर सकते हो, सब हाइलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, ठीक है? क्लोरीन रहेगा तो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, आयोडीन रहेगा आयोडोफॉर्म, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमोफॉर्म। बस आपके सामने है, क्या क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव हाइलोफॉर्म रिएक्शन, कंपाउंड गिव हाइलोफॉर्म रिएक्शन, हाइलोफॉर्म, यह लिख देते हैं हाइलोफॉर्म रिएक्शन। आपका पहला है, ये है HCHO, बी आपका है सी आपका है आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन आइडोफॉर्म सॉरी हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। पहचान कर बताइए।
इनमें से पहचान कर बताना है आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन देंगे। आपके सामने है, पहचानिए। आपको बताए हैं कौन सा सिस्टम होने चाहिए, उस तरह से पहचानिए। या तो आप मेथिल कीटोन होना चाहिए, या तो आपका क्या होना चाहिए, मेथिल कार्बिनाल होना चाहिए। इसमें पहचानिए मेथिल कार्बिनाल किस में है और मेथिल कीटोन किसके इसमें है। जिसमें दोनों होगा तो वो क्या देंगे, हाइलोफॉर्म रिएक्शंस देंगे। सभी लोग बताइए इसमें से कौन हाइलोफॉर्म रिएक्शन देगा। सभी लोग मैसेज करिए, टेस्ट करिए। चलिए, अजीत का आंसर है BCGM। अजीत का है BCGM। चलिए, और सबका। अभी हमें एक एक कंपाउंड का जो है आपको एनालिसिस बताने वाले, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। थोड़ा फास्ट करिए, आइडेंटिफाई करिए भाई। केवल आपको दो ग्रुप देखना है क्या, एक मेथिल कीटोन देखना है, एक और क्या देखना है आपको, मेथिल कार्बिनॉल देखना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। केवल एक लोग ही आंसर दिए हो। चलिए देखिए, यहाँ सब बता दे रहे हैं कौन कौन से होंगे। आपका ए वाला देगा, ए वाला देगा, फिर आपका जी देगा, एच देगा, आई देगा, एम देगा। ठीक है, जिस पर टिक लगा है ये आपके हाइलोफॉर्म रिएक्शंस देंगे। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा सर, मेथिल कीटोन तो दिख रहा है, लेकिन ये बताइए आप जब हाइलोफॉर्म रिएक्शन करवाते हैं तो उसके वहां आप क्या लेते हो, बेस लेते हो ना। तो यहाँ इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, हाइलोफॉर्म रिएक्शन होगी ही नहीं। इसीलिए इसमें क्या होगा, हाइलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आया क्या चीज कर रहे हैं। इसमें तो मेथिल कीटोन ग्रुप है, लेकिन हाइलोफॉर्म रिएक्शन इसलिए नहीं देगा क्योंकि जो हाइलोफॉर्म रिएक्शन होती है एल्कली के प्रेजेंस में होती है। जब एल्कली के प्रेजेंस दैट इज बेस के प्रेजेंस में होगा, इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन रहता है। जब एसिडिक हाइड्रोजन रहता है तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, हाइलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, इसलिए इसमें नहीं होगा। ठीक है, और बाकी आप सब केवल उनका क्या था, अजीत का BCGM था, बी था, सी था, और क्या था, जी था, एम था। बाकी अजीत ये वाले नहीं है क्या, ये आपका यहाँ यहाँ जो होता है आपका हर शार्प पॉइंट पर आपका क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरा करते हैं। तो इस तरह से आपके फंक्शनल ग्रुप आपके मेथिल कीटोन और मेथिल कार्बिनॉल दिख रहे हैं कि नहीं। जितने भी स्ट्रक्चर हम जिसपे भी हम टिक किए हैं इस बार है कि नहीं। अब दिमाग में चल रहा होगा सर ये तो यहाँ मेथिल कार्बिनॉल है, मेथिल कार्बिनॉल है। कैसे है ध्यान से देखिए, मेथिल कार्बिनॉल का तो ए होता है ना, CH3C, यहाँ एच और फिर यहाँ OH होता है। मान लीजिए यहाँ ना करके हम आप यहाँ कर लीजिए, ये आपका मेथिल कार्बिनॉल होता है, यही आपका मेथिल कार्बिनॉल होता है। यहाँ सिंगली बॉन्ड थोड़ा यहाँ देखिए तो आपका CH3 है, यहाँ OH भी, यहाँ कार्बन भी, लेकिन इस कार्बन पर आपका हाइड्रोजन नहीं है ना। बताइए इस कार्बन पर आपका हाइड्रोजन है, दो सर। बताइए नहीं है। इसीलिए ये भी आपका हाइलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। केवल आपको जो है अच्छे से घुमा सकता है यहाँ, कि यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सर इसमें तो मेथिल कार्बिनॉल है। ठीक है, आप अगर इस तरह से देखोगे यहाँ इस तरह से आपको लगेगा मेथिल कार्बिनॉल तो प्रेजेंट है, लेकिन इस मेथिल कार्बिनॉल इतने को बोलते हैं CH3CHOH को। ठीक है, मेथिल कार्बिनॉल। अब देखिए इनके पास हाइड्रोजन नहीं है, जब हाइड्रोजन नहीं है
तो इसका मतलब ये हाइड्रोफॉर्म नहीं देंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ CH3 CO ग्रुप यहाँ दिख गया, ये देगा, तो यहाँ CO2 ग्रुप दिख रहा है, लेकिन बगल में CH3 नहीं दिख रहा है। और ध्यान से देखिए, ये आपका CO ग्रुप है, यहाँ CH2 दिख रहा है, ना कि CH3 दिख रहा है। तो आपका हाइलोफॉर्म रिएक्शन, हाइलोफॉर्म होता कैसे, क्या होता है, CHX3, यानी कि इनके पास कम से कम क्या होने चाहिए, 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। 4 हाइड्रोजन कहाँ है इनके पास, CO ग्रुप है, बट बगल में जो CH2 है, तो उनके पास केवल 2 ही हाइड्रोजन है ना भाई, बताइए। इनके पास इधर बगल में 1 हाइड्रोजन है, और यहाँ ध्यान से देखिए CH3 AOH, यहाँ इनके पास 1 हाइड्रोजन रहता है। यहाँ देखोगे आपका क्या है, कार्बिक मेथिल कार्बिनॉल है। और यहाँ देखिए आपका तो SCHO जो ग्रुप है, यहाँ इस तरह से कर सकते हो, यहाँ तो CHO आपका CO ग्रुप है, बट आपका CH3 नहीं है। और यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका और इसमें भी घुमा सकता है, ध्यान से देखिए, इसमें भी घुमा सकता है। कैसे, आपको ऐसा ऐसा लग रहा होगा आपको तो ये रिएक्शन देगा, लेकिन क्यों देगा, कार्बोनिल ग्रुप के बगल में आपका जो कार्बन होना चाहिए, उसके पास 4 हाइड्रोजन नहीं है ना, बताइए। तो जब 4 हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है, कम से कम 1 हाइड्रोजन है। तो हमारा जो हाइलोफॉर्म बनता है, वो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है कितने हाइड्रोजन के द्वारा, 3 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है आपके हाइड्रोजन के द्वारा। तो अगर 3 हाइड्रोजन आएगा तभी तो सब्स्टिट्यूट होगा भाई, तभी तो आपका 3 हाइड्रोजन निकलेगा, 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा। और ध्यान से देखिए, और इसमें भी ध्यान से देख लीजिए, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ आपका 2 हाइड्रोजन है, इनके पास भी 2 हाइड्रोजन है, इनके पास भी तो नहीं बनेगा। ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, तो फॉर्मेल्डिहाइड को आप इस तरह से लिख लीजिए, इस तरह से। तो ये आपका CO ग्रुप है, बगल में कार्बन नहीं है, क्योंकि बगल में कार्बन नहीं है। जब कार्बन नहीं है तो वहां आपका C आएगा ही नहीं ना, बताइए। मेथिल डेरिवेटिव जो आपका ये है बन रहा है आपका हाइलोफॉर्म, तो वो यहाँ C आएगा ही नहीं ना। फिर और देखिए, इसमें बात कर लेते हैं, यहाँ CH3 है, CO है, देखिए इसमें हो जाएगा, और सॉरी इसमें भी हो गया, इसमें नहीं हुआ, इसकी भी एनालिसिस कर दिए, इसकी भी कर दिए, और बचा कौन, इसमें देख ही रहे हो, यहाँ CO ग्रुप है, यहाँ CH3 है, इसमें हो ही जा रहा है। फिर और देखिए, इसमें नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, जान रहे हो, एसिड बेस रिएक्शन होगी, इसमें भी नहीं होगा। बाकी जिसमें टिक नहीं लगा है उसमें देख रहे हो, बाकी तो हमने एनालिसिस कर दिए सब में, किसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आया सभी को एक कैसे होगा, जी सर। समझ में आया कि नहीं सभी को, ये बताइए। हम क्या किए, आपको केवल Yes, sir. मेथिल कार्बिनॉल को पहचानना है कि नहीं, या मेथिल कीटोन को, उसमें से दोनों में से कोई एक रहेगा तो वहां हाइलोफॉर्म रिएक्शन होगी। कुछ आपके एक्सेप्शन टाइप की इस तरह से हैं, देखिए इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, तो थोड़ा ध्यान दिया करिए रिएजेंट में भी आप ले क्या रहे हो। मान लीजिए आपने एसिटिक एसिड का, आपने एसिड है आपका ये ना, एसिड की रिएक्शन करा रहे हो हाइलोफॉर्म। अब हाइलोफॉर्म में याद होना चाहिए कि हमारा हाइलोफॉर्म रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, आपकी एल्किली दैट इज बेस के प्रेजेंस में होता है। जब बेस के प्रेजेंस में होता है तो आप एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे ना, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। जब एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा तो आपका हाइड्रोजन अटैक ही नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है क्या चीज कर रहे हैं, बताइए। जी सर। ठीक है, नोट कर लीजिए। और आपका यहाँ आप यहाँ कुछ एग्जांपल्स और लिख देते हैं, वहां हाइलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होती, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपका इसमें भी नहीं होता, कहां तक होता है, MnO, O में क्या होगा आपका, मान लीजिए अगर A भी दे दिए ना, आपका A भी नहीं देता है, A भी रिएक्शन नहीं देगा, A भी आपका हाइलोफॉर्म नहीं देगा। P में मान लीजिए आपका दे दिया CH3 CO O CH3, A भी आपका नहीं देता है। Q में देख लीजिए CH3 CO C, A भी नहीं देता है। तो इन जो आपके इस तरह से रिएक्शन लिख रहे हैं, कंपाउंड लिख रहे हैं, तो ये भी नोट कर लीजिए। मान लीजिए सामने अगर दिख जाए तो आप बता दीजिएगा हाइलोफॉर्म रिएक्शन इसमें नहीं होती है। ठीक है, बताइए सभी को समझ में आ गया। जी सर। ठीक है, तो आपका इस तरह से हाइलोफॉर्म आपका होता है। ठीक है, अभी आगे मैकेनिज्म जब बताएंगे और अच्छे से फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, आपको अभी तो क्या है कि अभी हम इसका एक प्रकार से ट्रेलर चल रहा है, कि आपको मूवी स्टार्ट होने से पहले ट्रेलर आता है ना, तो वही चीज बताया जा रहा है इसमें क्या क्या होता है,
तो आपको बता दिए हाइलोफॉर्म रिएक्शन होती क्या है, हाइलोफॉर्म क्या होता है, उनका कलर क्या होता है। मान लीजिए अगर प्रिपरेशन कर दिए तो इसके बाद क्या होता है कि वो किस किस कंपाउंड में हाइलोफॉर्म रिएक्शन होगी, उसमें रिएजेंट क्या यूज करेंगे, ये सब यूज कर लिए। बस आगे आपको केवल और केवल अब क्या करना है कि आपको रिएक्शन को अब आगे प्रोसीड करना है। अब आपने देख लिया कि किसमें हाइलोफॉर्म रिएक्शन होती है। अब जिसमें जिसमें होती है इसी में से एक एग्जांपल को उठा करके आपके सामने हम उसके हाइलोफॉर्म रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे। ठीक है, नोट हो गया सभी का? सभी का नोट हो गया भाई? चलिए हाइलोफॉर्म का रिएक्शन हम जनरल लिख देते हैं, तो फिर उसका मैकेनिज्म हम बता देते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म एकदम सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है। जो आपका CH3 होता है ना, उसी पर बार बार बेस जाकर अटैक करता है। ठीक है, आपका बेस उसी पर जाकर अटैक करता है। जो आपका ये होता है, देखिए CH3CO होता है ना, इसी पर जाकर अटैक करेगा। आपका जो मेथिल कार्बिनॉल होता है, इसी पर जाकर बेस अटैक करेगा। तभी आपको समझ में आ जाएगा मैकेनिज्म के थ्रू। आप जनरल रिएक्शन लिख लीजिए। मान लो आपका रिएक्शन क्या है, आप हाइलोफॉर्म रिएक्शन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अब बेस इस तरह से भी ले सकते हो, चाहे उसमें से जो भी हम बता चुके हैं वो भी ले सकते हो। ठीक है, बेस लोगे तो आपका क्या बनेगा, आपका यहाँ क्या बनेगा, केवल मेन प्रोडक्ट की बात करते हैं, मेन का उसका भी कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस RCO OH। आप जनरल रिएक्शन को लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम मैकेनिज्म बताते हैं। ये आपका क्या बना है, हाइलोफॉर्म बना है। तो अगर आप इस H के स्थान पर क्लोरीन लोगे, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो, तीनों ले सकते हो। जिस तरह से ना तो एटम लोगे, यहाँ हाइड्रोजन लोगे, उस तरह से यहाँ उसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम ले लिए X के स्थान पर Br। क्या, मान लीजिए इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दिए, ब्रोमीन के साथ, वो भी प्रेजेंस ऑफ बेस। तो आपका क्या बनेगा, CHBr3। फिर आपका क्या बनेगा, R, ये बनेगा। फिर देखिए ये क्या है, ये आपका क्या है, ब्रोमोफॉर्म है। ये नोट कर लीजिए जनरल रिएक्शन को। इसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म बताते हैं। सभी को समझ में आ रहा है ना? एक बार रिस्पांस दे दीजिए, सभी लोग से पूछ रहे हैं। ठीक है, सभी लोग रिस्पांस चाहते हैं, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं है, बताइए। यस सर। ठीक है, किसी को भी डाउट हो तो बेहिचक पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत हो, थोड़ी भी छोटी मोटी बेसिक कंसेप्ट भी अगर आप कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन है कि अगर आप इस दौरान नहीं पूछोगे तो बाद में यही डाउट आपको भविष्य में बहुत पछतावा होगा। इससे हो सकता है इससे रिलेटेड कहीं क्वेश्चन आ जाए, आप नहीं कर पाओ। एक नंबर से आप जानते हो कितना कंपटीशन है। ठीक है, तो ये नोट हो गया। मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं फिर। हो गया। चलिए अब ध्यान से देखिए, नोट। अब ध्यान से देखिए। आप सब चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे अब मैकेनिज्म हम कर लेंगे, लेकिन थोड़ा स्टार्टिंग में समझाना जरूरी है। ठीक है, चलिए हमारा पहली बात तो क्या होगा, हमारा बेस अटैक करेगा। कैसे आप जानोगे कि हमारे यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है? जब एसिडिक हाइड्रोजन होगा तभी तो हमारा क्या होगा, बेस अटैक करेगा। ध्यान से देखिए, आपका RCO, यहाँ CH2, यहाँ मान लीजिए H कर दिए, यहाँ आपका R है। अब बताइए यहाँ CH2 से जुड़ा आपका कार्बोनिल ग्रुप, एक मान लीजिए अगर आप इसके रिएक्शन मैकेनिज्म हम बता रहे हैं, मैकेनिज्म हेडिंग डाल लीजिएगा, मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म हेडिंग डाल लीजिए, आगे रिएक्शन करवा रहे हैं हम। पहली बात तो बेस क्यों पहले इस पर ही क्यों अटैक किया, ध्यान से देखिए।
बेस वहीं जाकर अटैक करेगा जहां उसे एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा। ध्यान देखिए यहाँ कैसे एसिडिक हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करोगे कि हमें हमें यही एसिडिक हाइड्रोजन है। यहाँ बताइए SH2SH3 है, CH3 से जुड़ा आपका RCO ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? आप सब बताइए कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? पूरी ऑर्गेनिक उस इफेक्ट पे दौड़ाएंगे भाई, केवल आप सब बताना है, रिस्पांस दीजिए ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, बस बताइए। -I, गुड। ये -I लगा रहा है, ठीक, -I लगा रहा है। तो जब -I लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। क्या विड्रॉ करेगा? ध्यान से आराम से सुनिएगा, एक मैकेनिज्म को हम बताएंगे, पूरा मैकेनिज्म आप कर ले जाओ, थोड़ा ये धीरे स्लोली स्लोली हम समझेंगे। अब आपका क्या है कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और थोड़ी देर लिए इनके पास हाइड्रोजन, थोड़ा इनका एसिडिक नेचर देखने के लिए कि इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं, वो चेक करने के लिए थोड़ी देर के लिए हम हाइड्रोजन को ब्रेक कर देते हैं। हाइड्रोजन को थोड़ी देर के लिए हम ब्रेक कर दिए, हमने H+ को थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर दिए। यहाँ हमने क्या किया, H+ में ब्रेक कर दिया और ऑक्सीजन कार्बन पे निगेटिव चार्ज कर दिया, ठीक। अब हाइड्रोजन तो नाराज हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन नाराज होकर यहाँ जाएगा, यहाँ पहुंचा H+, फिर मुड़कर कार्बन से बोलेगा भाई फिर से आ जाए क्या आपके पास, क्योंकि हमारा सहारा कोई नहीं है। तो ये तो छीनने में पड़ा है, चोरी करने में पड़ा है बेस आपका एसिड को, तो क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होगी तो ये क्या होगा, बेस हाइड्रोजन को ढूंढ रहा है, भैया एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ है, तुरंत तो चुराएगा। और हाइड्रोजन जाना नहीं चाहता, क्यों? अब ये डिसाइड, अब कार्बन डिसाइड करेगा कि हाइड्रोजन इनके पास जाएगा ना जाए। अब ध्यान से देखिए SH2- है, बगल में -I ग्रुप है। अब बताइए ये जो -I बगल में जो ग्रुप जुड़ा है, ये इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा ज्यादा करेगा? आप सब बताइए। करेगा। कम करेगा ना, जब कम करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कार्बन से दूर, थोड़ा दूर हाइड्रोजन जाकर बोलेगा कार्बन से भाई आ जाए फिर से। कार्बन बोलेगा भाई आप तो छोड़ दिए, आपसे तो जो पैसा वैसा दिए थे वो भी ले लिए, जो आपसे पैसा लिए वो भी जो है बगल वाले हमारे पड़ोसी भी ले चुके हैं, तो आपको कैसे हम दें? पैसा देने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बनाना। फिर देखिए ध्यान से, तो अब क्या है कि हाइड्रोजन को तो नहीं दे सकते, तो फिर क्या होगा, अब हाइड्रोजन को नहीं दे सकते तो ये हाइड्रोजन आपका नाराज होकर निकल जाएगा। तो अब H+ का निकलना ही हम कई बार बताए हैं एसिडिक बिहेवियर को बताता है। इसका मतलब आपका जो ये यहाँ हाइड्रोजन है, ये पता चल गया है कि आपका किस मीडियम का है, एसिडिक मीडियम का है। बताइए ये चीज समझ में आएगी नहीं? यहाँ पता चला कि आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, जी सर। ठीक। अब एसिडिक हाइड्रोजन है तो आपका OH- उसी एसिडिक हाइड्रोजन पर आकर अटैक करेगा। ध्यान समझिए, ये आपका H है, ये आपका बेस आकर इस पर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो होगा क्या, ध्यान से देखिए, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग इस तरह से होगी, ठीक। तो आपका क्या बनेगा, RCO। थोड़ा हम छोटा छोटा लिखते थोड़ा ठीक था, क्योंकि मैकेनिज्म बहुत बड़ी जाएगी, बहुत बड़ी मतलब बार बार 2-3 स्टेप, क्योंकि हाइड्रोजन को यही बार बार हाइड्रोजन को निकालेंगे, बेस यूज करेंगे, आपका H2O निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये चीज? H2O आपका निकल गया, ठीक है। अब ये H2O को लिखिए चाहे ना लिखिए वो अपनी जगह है, आप मान लीजिए H2O को ना लिखिए, बेस ने निकाल कर बाद में या ध्यान दीजिएगा यहाँ -H2O कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कर दीजिए। अब बेस क्या है कि आपके ब्रोमीन पर अटैक करेगा। आप जानते हो जो ब्रोमीन होता है, देखिए ध्यान से, Br, यहाँ Br होगा। फिर क्या होगा, एक बार जब इस पर अटैक करेगा एक ब्रोमीन पर, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग इस तरह से होगी। बताइए ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? फिर क्या होगा, जैसे ही ब्रेक होगा तो इस बॉन्ड की ब्रेकिंग इस तरफ से होगी, Br जाकर इससे जुड़ जाएगा तो आपको बनाएगा क्या, यहाँ ध्यान देखिए, RCO, फिर यहाँ क्या हुआ, CH2, फिर यहाँ CH कर दें, बगल में H कर दें, अभी समझ में आ जाएगा क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। प्लस आपका क्या हो जा रहा है, यहाँ Br- निकल जा रहा है। बताइए ये चीज समझ में आया? ये चीज समझ में आया? ठीक है। अब Br- क्या है कि आपका H2 है, तो आपने बेस लिया था, बेस को उधार देने के लिए, वहां से H+ निकलेगा, HBr बना लेगा, वो बाद में हम बात करते हैं। फिर देखिए आपने बेस लिया है, आपका जो H2O है, H2O में आपका बेस OH है,
तो फिर क्या करेगा, OH माइनस इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। अब ये बताइए कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं, थोड़ा ध्यान देखिए। ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये आपका CH है, यहाँ ध्यान से समझिए, ये CH है, यहाँ आपका Br ग्रुप है, यहाँ आपका CO, यहाँ R ग्रुप है। ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, यहाँ इनके पास एक हाइड्रोजन है और बस इस तरह से आपका स्ट्रक्चर है। बताइए इनके पास आपकी उसी तरह सेम पहचानिए कि इनके पास ये एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है, बताइए आप सब, है कि नहीं, ये कौन कौन सा इफेक्ट लगाता है, दोनों दोनों भाई इफेक्ट कौन कौन से लगाते हैं। अब की बार दोनों दो दो माइनस आई लग गए हैं, क्या आपकी बार दो दो माइनस आई लगे हैं, तो ये तो क्या होगा, मोर एसिडिक हो जाएगा भाई ना। बताइए दो दो माइनस आई लग रहे हैं, दो दो माइनस आई लग रहे हैं, तुरंत क्या होगा, अटैक होगा। जब अटैक होगा तो फिर इसमें से क्या होगा, H2O फिर निकलेगा। समझ में आ रहा है क्या चीज कर रहे हैं, बताइए भाई सब, आप पहचान रहे हो एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ होगा कि नहीं होगा, हम सब कुछ बता चुके हैं। ठीक, अब देखिए जैसे ही यहाँ जाकर अटैक करेगा फिर यहाँ CH माइनस आएगा, फिर से देखिए RCO, फिर यहाँ CH, यहाँ माइनस, यहाँ Br हो जाएगा। समझ में आया, जो यहाँ से H प्लस निकलेगा HBr के साथ रिएक्शन जो भी करवाएगा, इसके साथ जो H2O के साथ जो निकल रहा है H प्लस निकलेगा उसके साथ ना, बेस के बगल में जो H प्लस यहाँ से निकला है वही जाके HBr बार बार निकालेगा, ठीक है, HBr निकल जाएगा। फिर देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, फिर क्या होगा, आपके ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा। ध्यान से देखिए, ए माइन एज इस तरह से अटैक करेगा, ये बॉन्ड की ब्रेकिंग इस तरह से होगी, फिर क्या होगा, ध्यान से देखिए, आपका क्या होगा, RCO, फिर यहाँ CH, यहाँ Br, यहाँ Br। अब बताइए जो इनके पास हाइड्रोजन है ये वाला, ये तो और एसिडिक हो गया, हुआ कि नहीं, ये वाला और एसिडिक होगा, कैसे, एक माइनस आई, दो माइनस आई, तीन माइनस आई लग रहे हैं। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए भाई, तीन समझ में आ रहा है फीलिंग को ना, कैसे एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है ना। बार बार वही चीज बता रहे हैं, बार बार आप पहचान भी गए होंगे कि कैसे एसिडिक हाइड्रोजन है। अब तीन माइनस आई लगाना, ये बहुत एसिडिक हो, फिर बेस के साथ रिएक्शन करवाइए, क्योंकि आपका यहाँ आपका H2O निकल रहा है ना, फिर H2O का OH माइनस आकर अटैक करेगा। फिर देखिए OH माइनस आ जाकर अटैक करेगा आपके इस पर, बेस पर। जब बेस पर अटैक करेगा तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड की ब्रेकिंग यहाँ दिखाएंगे, सॉरी यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे ही H प्लस लेगा तो ये H को निकालेगा तो ये बॉन्ड की सेटिंग इस तरह से होगी, तभी निगेटिव आया। अब एक बॉन्ड की शिफ्टिंग आपका इस तरह से हो जाएगा। फिर आपका क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ क्या निकलेगा, माइनस में H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, फिर क्या होगा, RCO और C, यहाँ Br, यहाँ Br, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा, रिस्पांस दीजिए, होगा कि नहीं होगा ना। फिर क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, फिर इसमें क्या होगा, जब भी आपका A माइनस हो जाएगा फिर Br से रिएक्शन करेगा, क्या, फिर Br से रिएक्शन करेगा, फिर Br से रिएक्शन करेगा, फिर क्या होगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा। यहाँ तीन जो अब नेगेटिव चार्ज है तो एज न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा कि इस पर अटैक किया तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस तरफ हो गई। जब हो जाएगी तो फिर देखिए ध्यान से, RCO, फिर देखिए C, यहाँ Br, ये Br हुआ, ये Br हुआ, यहाँ भी Br हो गया, ठीक, यहाँ Br माइनस जब निकलेगा। अब आगे ध्यान से देखिए क्या होने जा रहा है। फिर आपका अब की बार जब बेस यूज किया होगा ना, तो यहाँ तो अब देखिए, यहाँ तो हाइड्रोजन अब है नहीं ना, यहाँ हाइड्रोजन है नहीं ना भाई। अब ध्यान से देखिए, ये तीन Br, यहाँ ध्यान देखिए, RCO CX3 किस तरह बिहेव करेगा। अब आप सब बताइए, अब मान लीजिए दोबारा अगर बेस यूज करोगे, इसमें अगर आपने दोबारा बेस यूज किया, अब बेस दूसरी जगह जाकर अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, अब इसके नेचर, इसके अब इसमें नेचर का देखिए, कहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिल रहा है, या दैट इज आपका कहाँ OH माइनस जाकर अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। हम बताए हैं अगर कार्बोनिल ग्रुप के बगल में अगर माइनस आई इफेक्ट लग जाए तो वहां क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन का रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि
यहाँ इलेक्ट्रॉन एक खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इनके कार्बोनिल कार्बन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो आपका जो बेस अटैक करेगा उस जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है उस स्थान पर अटैक करेगा। बताइए क्या करने जा रहे हैं, वो चीज समझ में आएगा कि नहीं, ये बताइए। फीलिंग आ रही है क्या चीज कहना चाह रहे हैं जी सर। ना। अब हम आपको पहले भी बता चुके हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, बता चुके हैं ना। अब क्या होगा कि ये क्या है कि माइनस आई लगाएगा, CH3 दैट इज CBr3 हो सकता है ना भाई, एक्स के स्थान पर ये क्या माइनस आई इतना लगा रहा है टोटल। और इधर देखिए अब क्या होगा, आपका कार्बोनिल ग्रुप रिएक्टिव हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, जो आपका यहाँ बेस होगा, जो आपका यहाँ बेस होगा, यहाँ देखिए थोड़ा निगेटिव चार्ज जो होता है उस एटम पर रखिए जिस एटम पर निगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है, वो सही रहेगा। हाइड्रोजन पर तो है नहीं, इस पर इस तरह से रहेगा ज्यादा ठीक है, ठीक है। जो आपका निगेटिव चार्ज होता है तो वो ऑक्सीजन पर होता है ना, इस तरह से देखा सकते हो, ठीक। थोड़ा ये बेसिक जानकारी रखिए यहाँ थोड़ा, कि मतलब जो निगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन पर है ना कि हाइड्रोजन पर है। अब जो आपका बेस अटैक करेगा तो आपका इस पर आपकी बार करेगा, जब इस पर करेगा तो बॉन्ड की ब्रेकिंग इस तरह से होगी। बताइए ये चीज समझ में आए कि नहीं। अब क्या होगा, इस तरह से होगा। अब आगे देख लीजिए क्या होगा, निगेटिव यहाँ OH, यहाँ CBr3। बताइए ये चीज समझ में यहां तक आया कि नहीं, बताइए। जी सर। आ गया ना। फिर ध्यान से देखिए अब क्या होगा कि ए निगेटिव चार्ज इस तरह से क्या होगा कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट करेगा, तो फिर क्या होगा कि ए आपका CBr इस तरह से निकल जाएगा। जब निकलेगा तो थोड़ा ध्यान से देखिए क्या निकलेगा, थोड़ा व्हाइट बोर्ड छोटा पड़ रहा है तब भी हम बता दे रहे हैं। ये बॉन्ड यहाँ देखा, इलेक्ट्रॉन देगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर आपका क्या बनाएगा, एसिडिक एसिड बनाएगा ना, यो। अब यहाँ OH बनेगा और आपका निकलेगा क्या, CBr3 यहाँ निगेटिव। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया कि नहीं, बताइए। जी जी सर। ठीक है समझ में आ गया यहाँ। फिर देखिए ये जो आपका CBr3 माइनस है ना, तो इनके पास एसिड जो आपका यहाँ बना है, ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से जाकर ले लेगा। बताइए यहाँ से CBr माइनस जाकर एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा ना, जब इससे एसिडिक H+ को ले लेगा तो क्या आपका बनाएगा, ध्यान देखिए। थोड़ा हम रिमूव कर दें क्या, आप सब नोट कर लिए हो यहाँ तक कि नहीं, आप सब यहाँ तक नोट कर लिए, यहाँ तक ऊपर वाला नोट कर लिए हो नहीं, बताइए थोड़ा। स्क्रीन शॉट ले लिए हैं। चलिए हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर लिख दे रहे हैं क्या क्या चीज हो रहा है, ठीक है वहाँ ठीक है। अभी हम इसमें भी समझा रहे हैं, ठीक है। आपका ये चीज बना है तो यहाँ हम ऊपर से लिख दे रहे हैं RCO, फिर यहाँ क्या है आपका H, यहाँ क्या है CBr3, यहाँ निगेटिव है, यहाँ अब रिएक्शन होगी, ये आपका निगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग इस तरह से होगी, तो आपका बनेगा क्या RCO, यहाँ O निगेटिव, और आपका क्या बनेगा CHBr3। और यहाँ जानते हो आपने तो बहुत सारा H2O ले चुके हो, H2O आपका निकला है ना, फिर H2O इसमें से अटैक करेगा तो आपका इसमें से निकलेगा OH माइनस, और H+ जो H2O का निकलेगा वो आपका बना लेगा क्या, फिर से आपका एसिड। तो आपका एसिड बना, ये आपका CHBr3, ये क्या आपका बना, ब्रोमो फार्म। बताइए ये मैकेनिज्म सभी को समझ में आएगी नहीं, हर एक कंसेप्ट पे यहाँ देखिए जितनी भी मैकेनिज्म हम यहाँ बताए हैं इसमें केवल और केवल माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। बताइए ऐसे एप्लीकेशन को अगर लगाना जान गए हो तो आपको समझ में आ गया होगा। बताइए यस सर। बताइए सभी बताइए, आपको मैकेनिज्म रटनी होगी, अगर आपको दे दिया जाए आपको कभी रटना होगा इस तरह के मैकेनिज्म को, बताइए। तो हमारा कोशिश यही रहता है भाई आप मैकेनिज्म को न रटिए, ठीक है, बस आपको एप्लीकेशन से जो पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब याद करोगे, पहली बात देखिए हमारा बेस है, जब हमारा बेस है तो हमारा एसिडिक हाइड्रोजन जहां होगा वहां जाकर अटैक करेगा। अब आपने रिएक्टेंट या कैटलिस्ट में देखिए, रिएजेंट में देखिए हमारा एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है,
जब यहाँ प्रेजेंट है तो इस पर अटैक करेगा, इस तरह से अटैक करेगा, फिर ब्रोमीन इस तरह से। बाकी आप स्टेप देख रहे हो इस तरह से। अब देखिए कि आपको इसके साथ रिएक्शन करवाने के लिए, मेथिल का इसके साथ रिएक्शन करवाने के लिए कितना ब्रोमीन की आवश्यकता पड़ रही है? 1 2 3 ब्रोमीन की आवश्यकता पड़ रही है। कितना H2O बाहर निकल रहा है ये भी देख सकते हैं, 1 2 3 आपके हाइड्रोजन H2O निकल रहे हैं आपका, मान लीजिए इस बेस से। यानी कि आपको बाय प्रोडक्ट में अपने बाय प्रोडक्ट के बारे में आपको ध्यान नहीं देना है। इस तरह से अभी अगर आपको पूछ ले कि हाइलोफॉर्म रिएक्शन करवाने के लिए मैक्सिमम कितने आपको ब्रोमीन की आवश्यकता होती है, तो आप इस तरह से ब्रोमीन मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है, तो इस तरह से देख सकते हो 3 ब्रोमीन होता है, तो लास्ट में तो अपना आपस में रिएक्शन करता है। ठीक है, आपने 3 मोल ब्रोमीन यूज होता है। ठीक है, हाइलोफॉर्म रिएक्शन में कोई भी मान लीजिए क्लोरीनेशन कराओगे ना, तब भी 3 मोल ही आपका यूज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या चीज कहना चाह रहे हैं? बताइए। यहाँ तक जब आप बना दोगे ना, तो अपने आप रिएक्शन आगे प्रोसीड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपने ब्रोमीन जैसे मिला है, तो इसके बाद आगे रिएक्शन अपने आप प्रोसीड हो जाएगी। बताइए, इससे ज्यादा क्या आपको हाइलोफॉर्म यूज करना होगा? हाइलोजन, बताइए। देखिए हाइलोफॉर्म क्या होता है, ध्यान समझिए। हम क्या बताएं, हाइलोफॉर्म मतलब क्या होगा? ऐसे स्पीसीज जिसमें हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे। ऐसे स्पीसीज, मान लीजिए कोई कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन है, तो अब हाइड्रोजन है तो ये जरूरी नहीं है कि पूरा हाइलोफॉर्म ही बोल दोगे। हाइलोफॉर्म के लिए हम बताए हैं एक कंपाउंड डिराइव्ड क्या लिखे थे अभी, एक कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम मीथेन बाई सब्सटीट्यूटिंग 3 हाइड्रोजन एटम्स बाई हाइलोजन एटम्स। अभी इसके पहले हमने क्या बताया, यहाँ मैकेनिज्म नोट कर लीजिए। मैकेनिज्म नोट कर लिए, हम समझा रहे हैं क्या चीज कहना चाह रहे हैं। अभी हम हाइलोफॉर्म स्टार्टिंग में बताए थे। हाइलोफॉर्म, अजीत हाइलोफॉर्म क्या होता है, तो हमको अभी हम लास्ट में अभी शुरुआत में ही आपको बताए थे, अभी हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। ठीक है, सर वो क्वेश्चन था कि मतलब वो पूछी कि अच्छा क्या पहले पता है सर, वो हमने कहा हेलो फॉर्म पढ़ाए हैं अभी। अच्छा अच्छा, हेलो फॉर्म क्या ठीक है। होता है? जो कि अच्छा, डाउट तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है, जिनका भी छूटा है वो अपना जाके स्टार्टिंग से देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हमें यहाँ रिमूव करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से देखेंगे, इसीलिए हम बोलते हैं भाई समय से आ जाया करेंगे। लेकिन आप सब मैकेनिज्म नोट कर लिए थे ना? सभी लोग मैकेनिज्म को नोट कर लिए थे? यस सर। चलिए, चलिए अब थोड़ा हम बता देते हैं भाई। मान लीजिए अब आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नोट करिए, आप सब मैकेनिज्म इसका करिएगा, आप सबके ऊपर दे रहे हैं, वो आप सब होमवर्क लिख लीजिए। इसकी मैकेनिज्म आप बिना देखे करने का प्रयास करिएगा, एक बार ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करिएगा, और मैकेनिज्म को करके ग्रुप में भेज दीजिएगा। कहाँ सही है कहाँ गलत है उसकी एनालिसिस हम करके आपको दे देंगे। ठीक है, आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। प्रॉब्लम पहला है आपका R(CH2) CO CH2। हम बताए हैं भाई आपका CH3 हमेशा CO के CH3 वाले कार्बन पर हमेशा आपका बेस अटैक करेगा। ठीक है, इस तरह से है आपका। ठीक, तो आपका इसमें क्या ले रहे हो? पहला क्या है आपका OH नेगेटिव है। दूसरा आपका क्या ले रहे हो, यहाँ Cl2 ले रहे हो। आपका जो भी P एंड Q बनेगा पूरा मैकेनिज्म के साथ बताना है भाई, मैकेनिज्म बताना है, ये भी ध्यान दीजिएगा, मैकेनिज्म ध्यान देना है। यहाँ आपका R(CH2) CO, दो दो क्वेश्चन आप मैकेनिज्म कर लीजिए, बाकी आपका तो इसमें अच्छे से कभी आप बोलोगे नहीं। दोनों क्वेश्चन को आपको करके भेजना है। आपका R+S बनेगा, आपका RS बनेगा, PQRS बताना है, वो भी मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, बन जाएगा कि नहीं बताइए, बन जाएगा कि नहीं? थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। तो जो आपका वहां बना था, अभी आपने देखा था CO, फिर यहाँ CH2, यहाँ निगेटिव होता है ना, तो अभी क्या होता है कि यहाँ ब्रोमीन भी जुड़ गया था। तो आपका बेस जब अटैक करता है तो आपका नेगेटिव चार्ज जब बनता है ना,
तो यहाँ क्या होता है कि ए इनोलेट आयन में इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी होता है, इनोलेट आयन में भी ये हो सकता है, आप कर सकते हो निगेटिव चार्ज इनोलेट आयन में, अभी ये कार्बन पे है तो ये इनोलेट आयन में भी अटैक बन सकता है। इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाओगे ना तो आपका इस तरह से भी हो सकता है। आर सी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, यही क्या है इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। ठीक है, ये आपका क्या है इनोलेट आयन है, ये आपका कार्ब एनायन है। ठीक है, ये कार्ब एनायन है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, उसमें हो सकता है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो सकता है, इक्वली हो सकता है, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, चाहे जो भी आप बनाओगे सब हो सकता है। ठीक है, बस उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने होंगे तो इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका जो ए जो आपका कार्बन आयन बनता है वो रेजोनेंस के बाद इनोलेट आयन में कन्वर्ट भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से बाद में वहां एरो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करके बता सकते हो। ठीक है, चलिए बताइए ये होमवर्क हो जाएगा कि नहीं सभी से? सब लोग करके ग्रुप में भेजिएगा, और थोड़ा जब मैकेनिज्म करिएगा ना किस तरह से आप इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कर रहे हो, एरो जरूर दिखाता चलिएगा, क्योंकि आप सब केवल भूल जाते हो एरो दिखाना। ठीक है, एरो दिखाना भूल जाते हो। ठीक है, तो इसीलिए वो बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मैकेनिज्म का वही आपका वेटेज, वहीं से आपका नंबर मिलेगा। CH3 R CH2। हाँ ठीक है, हाँ ठीक। अरे मतलब जो भी बनेगा तो यहाँ मतलब कि यहाँ करके भेज दे रहे हो, घर पे नहीं करोगे क्या? ये मैकेनिज्म है क्या आपका? मान लीजिए प्रोडक्ट आपने बना दिया, लेकिन मैकेनिज्म हम पूछ रहे हैं ना। ठीक है, करके भेजिएगा तब जानेंगे। बाकी तो प्रोडक्ट तो यहाँ देख कर बता ही सकते हो ना, प्रोडक्ट तो आ ही जाएगा। अब थोड़ा बता देते हैं तो लास्ट में जो इन्फोटेरिक की बात किए थे, थोड़ा ट्रिक के माध्यम से देख लीजिए क्या था। कि यहाँ आप अपने कहीं नोट्स में लिख लीजिए, इसमें सिलेबस इसमें का नहीं है, मतलब कि आप एक्स्ट्रा जान सकते हो, यहाँ एक्स्ट्रा करके लिख लीजिएगा, एक्स्ट्रा भी लिखा दे रहे हैं कि इन्फोटेरिक पूरे पीरियोडिक टेबल में आपके 6 एलिमेंट हैं, उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो इम्फोटेरिक होते हैं। इम्फोटेरिक मतलब होता है ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी। ठीक है, इम्फोटेरिक नेचर मतलब यही है। अब आपका ट्रिक क्या है लिख लीजिए, सुनो रेड जींस वाली आलिया। क्या? सुनो रेड जींस, सुनो रेड जींस वाली आलिया, आलिया बेईमानी क्यों करते हो? बेईमानी क्यों कर रही हो? बेईमानी क्यों कर रही हो? ठीक है, इस तरह से आप लिख लिख लीजिएगा अपने शब्दों में। सुनो से हो गया क्या? यसियन, यसियन को बोलते हैं टिन, इसका ऑक्साइड जो होगा इम्फोटेरिक होगा। रेड से आप देख सकते हो लेड, लेड पीबी कर लीजिए, लेड, रेड से लेड उसमें को थोड़ा बहुत मिला लीजिए लेड। ठीक है, जिंस से जेडेयन, जिंक जानते होंगे, इनकी ऑक्साइड इम्फोटेरिक होते हैं। और क्या होता है आलिया से हो गया क्या? एल, एल से जानते हो एल्यूमिनियम। बेईमानी से बीई हो गया, बेईमानी से बीई हो गया सर, क्यों? आलिया क्यों बेईमानी है सर? यहाँ एक चीज भूल गए थे, क्यों, यहाँ क्यों होगा ना, क्यों बेईमानी कर रही हो? सुनो रेड जींस वाली आलिया क्यों बेईमानी कर रही हो? यहाँ क्या, यहाँ ना लिख करके यहाँ लिखिए, चाहे वहां भी लिख लीजिए बेईमानी क्यों, क्यों कर रही हो, क्यों बेईमानी से बी हो गया, क्यों से सी यू हो गया। ठीक है, देखोगे पूरी पीरियोडिक टेबल में ये आपका बेरिलियम हो गया, बेरिलियम, ये आपका क्या हो गया? कॉपर हो गया। ठीक है, ये आपका सॉरी ये आपका कॉपर हो गया। तो आपके पूरी पीरियोडिक टेबल में ये जो 6 एलिमेंट हैं इनके ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, एक बार ग्रुप में भी डाला था।
हाँ जब भी बताए थे थोड़ा बहुत यहाँ बता दिए ना, तो जो आपका भी उसमें आया था ना कि आप एल्कली मेटल एल्कली यूज कर सकते हो, दैट इज बेसिक मीडियम जो होगा वही तो यूज करोगे। अब इसका ऑक्साइड जो होता है एम्फोटेरिक होता है। जितने भी यहाँ आपके एलिमेंट दिख रहे हैं छह, ये छह के ऑक्साइड क्या होंगे, एम्फोटेरिक होते हैं। समझ में आया? अब जैसे बेरिलियम का हम बोले हैं, पूरे एल्कली मेटल को आप यूज कर सकते हो एज बेस, किसमें, हाइलोफॉर्म रिएक्शन में। उनके ऑक्साइड, एल्कली मेटल के ऑक्साइड जो होंगे आप यूज कर सकते हो हाइलोफॉर्म रिएक्शन में एज बेस, बट एक्सेप्ट बेरिलियम के ऑक्साइड। बेरिलियम के ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। क्या, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब होता है कि ए क्या होते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्शन देंगे और बेस के साथ भी रिएक्शन देंगे। समझ में आया? बताइए, समझ में आ रहा है क्या चीज कर रहे हैं ना? तो यानी कि इनका नेचर फिक्स नहीं है। अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो इनका नेचर हो जाएगा बेसिक का, अगर बेस के साथ रिएक्शन करेंगे इनका नेचर हो जाएगा एसिड का। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? और लेकिन अब देखिए इसमें एसिड बेस दोनों का नेचर है, तो हमें केवल बेस यूज करना है ना भाई। ठीक, समझ में आया सभी को? बताइए। जी सर। ठीक है, नोट कर लीजिए। उम्मीद है सबको हाइलोफॉर्म रिएक्शन अच्छे समझ में आ गई होगी। और मैकेनिज्म आप जब तक करके नहीं भेजोगे तब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते आप सबको समझ में आ गया है। ठीक है, बिना देखे आपको मैकेनिज्म करना है, अगर बिना देखे कर ले गए जान लीजिए हमारा बताना सफल रहा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं कल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। ओके।